Hello everyone, myself उमिंदर सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मैथ मिस्ट्री। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज़ फ्रॉम द पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैं वीडियो का पार्ट नंबर 1 बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपके साथ 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे आप प्लीज़ वॉच कर लीजिए, उसके बाद आप पार्ट नंबर 2 पे आएँ, इससे आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है नेम द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, विच वन ऑफ द टू इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा एलोट्रॉप ज़्यादा स्टेबल है एंड व्हाट हैपन्स व्हेन स्टेबल फॉर्म इज हीटेड अबव 370 केल्विन। तो इसका जो आंसर है वो देखिए, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर आर रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। जो स्टेबल फॉर्म है रूम टेम्परेचर पे वो है रोम्बिक सल्फर। ठीक है, जो हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो गए एंड द लास्ट पार्ट, व्हेन रोम्बिक सल्फर इज हीटेड अबव 370 केल्विन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मोनोक्लिनिक सल्फर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली 3 पार्ट्स थे, स्टेप बाय स्टेप हमने इसका आंसर दिया। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। स्टेबल फॉर्म कौन सी है? रोम्बिक सल्फर वाली। और अगर रोम्बिक सल्फर को 370 केल्विन से ज़्यादा हम हीट कर देंगे तो वो मोनोक्लिनिक सल्फर की कैटेगरी में आ जाएगा, दैट इज उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट कंडीशंस टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हर बार किसी न किसी चैट में आपको देखने को जरूर मिलेगी। और सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, डेट इज वाई इज Ka2 इज़ वेरी वेरी लेस देन Ka1 फॉर सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर। ये हमें बताना है बेसिकली। आंसर है हमारे पास, द की स्टेप इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दिस जो रिएक्शन हमने लिखी हुई है 2 टाइम्स SO2 प्लस O2 गिव्स 2 टाइम्स SO3। जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं मैक्सिमाइज करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के यील्ड को, वो हैं लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए और यूज़ ऑफ कैटलिस्ट बेसिकली V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट को हमने यूज़ करना है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एट लो टेम्परेचर। दीज आर द बेसिकली द फेवरेबल कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। हमें पता है जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज़ ए बेसिकली डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक मीन्स इट कैन लूज 2 OH नेगेटिव आयन्स। इट आयनाइजेज इन 2 स्टेप्स एंड हैज़ 2 डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। जो 2 डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है बेसिकली K1 एंड K2 जो हमने पहले क्वेश्चन में देखे हैं। अब देखिए, जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या करता है, एक तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है H3O पॉजिटिव और एक HSO4 नेगेटिव बना लेता है। इसके लिए जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट Ka1 हम डिफाइन कर रहे हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। एट द सेम टाइम जब HSO4 नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन साथ के साथ SO4 नेगेटिव भी प्रोड्यूस हो रही है। इसके कारण जो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज़ 0.012 विच इज़ वेरी वेरी लेस। हियर वी कैन कंक्लूड दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन Ka1 बिकॉज नेगेटिवली चार्ज HSO4 नेगेटिव आयन हैज़ much less tendency to donate a proton to water as compared to the neutral sulfuric acid. न्यूट्रल सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव आयन, ठीक है, वो बहुत जल्दी डोनेट करता है बेसिकली प्रोटॉन, लेकिन जो HSO4 नेगेटिव है वो नहीं डोनेट कर पाता। डेट्स वाई जो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 की वैल्यू है वो ग्रेटर होती है Ka2 से। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, गिव रीजन्स फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। हमें रीज़न बताने हैं जो कि ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसकी? क्लोरीन गैस के लिए। इसका आंसर है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और इन द एक्वा सोल्यूशन क्लोरीन लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए कि मॉइस्चर कंडीशंस में जब क्लोरीन रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो वो नेसेंट ऑक्सीजन को लिबरेट करती है और यही मेन रीज़न है इसका ब्लीचिंग एक्शन का। आप देखिए यहाँ पे, दिस नेसेंट ऑक्सीजन ब्रिंग्स अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक मैटर टू कलरलेस सब्सटेंसेस। जो कलर सब्सटेंस है बेसिकली जैसे ही वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कलरलेस सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। यही नेसेंट ऑक्सीजन का मेन रोल है और यही ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये इस बार मेरे सेट में पूछा गया था। जो मैंने अपने CBSE को बोर्ड एग्जामिनेशन दिए थे उसमें ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पार्ट्स में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होकर आया था। दस द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इज द मेन रीजन फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है गिव रीजन्स, हमें गिव रीजन बताने हैं। डेट इज फर्स्ट है आयोडीन क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, ICl इज मोर रिएक्टिव एंड हीलियम इज यूज्ड इन डाइविंग एपैरेटस, जो हमारा हीलियम गैस है उसको हम डाइविंग एपैरेटस में यूज़ करते हैं। पार्ट नंबर 1 है आयोडीन क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन बिकॉज जो ICl बॉन्ड होता है इट इज़ वीकर देन आयोडीन बॉन्ड। ICl बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही वीक है, बिकॉज जितना जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा उतनी उसकी टेंडेंसी है कि वो जल्दी रिएक्ट करेगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली ICl ब्रेक्स इजिली टू फॉर्म हेलोजन एटम्स विच रेडिली ब्रिंग अबाउट द रिएक्शंस, क्योंकि ICl बॉन्ड वीकर है और जो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा, दैट्स व्हाई ICl बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन I2। सेकेंड पार्ट है हमारे पास हीलियम इज यूज्ड इन डाइविंग एपैरेटस बिकॉज हीलियम इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो हीलियम है उसको हम डाइल्यूएंट की तरह यूज़ करते हैं ऑक्सीजन में इन द मॉडर्न डाइविंग एपैरेटस बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सोल्युबिलिटी इन ब्लड, जो बिकॉज ये ब्लड में वेरी वेरी लो सोल्यूबल है, दैट्स वाई वी यूज़ हीलियम इन द डाइविंग एपैरेटस। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बॉन्ड एंगल इन pH4 पॉजिटिव इज हायर देन pH3, वाई, इसका जो रीज़न है वो क्या है। तो देखिए बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज, बेसिकली pH4 पॉजिटिव एज वेल एज pH3, जब आप इनके हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इन pH4 पॉजिटिव all the 4 orbitals are bonded whereas in pH3 there is a lone pair of electrons on p, बेसिकली ये दिस इज़ द मेन पॉइंट, क्योंकि जो फॉस्फीन है pH3 इसमें आपको देखने को मिलेगा बेसिकली यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, जबकि pH4 पॉजिटिव के केस में वो नहीं है। हैंस जो लोन पेयर है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस इन pH3 दस रिड्यूसिंग द बॉन्ड एंगल टू लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, जिसको आप ऐसे लिखते हैं 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। सो यू कैन सी द बॉन्ड एंगल इन pH4 पॉजिटिव इज हायर देन pH3। जो मेन आंसर का जो रीज़न है वो है कि pH3 में लोन पेयर होता है और लोन पेयर होने के साथ जो रिपल्शंस हैं वो क्लोज हो जाती हैं, जिसके कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें अकाउंट फॉर द फॉलोइंग बताना है। फर्स्ट पार्ट है ओजोन एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सेकंड पार्ट है नोबल गैसेज हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइजेस। तो आंसर नंबर 1 देखिए ड्यू टू एज विद विच इट लिबरेट एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, बिकॉज ओजोन क्या करती है वो बहुत जल्दी नेसेंट ऑक्सीजन को लिबरेट कर देती है, जिसके कारण इट एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर देखिए आप O3 इज इक्वल टू O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, जिसके कारण ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट कर पाती है। सेकेंड है हमारे पास नोबल गैसेज हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइजेस, इसका आंसर क्या है नोबल गैसेज हैव ओनली वैन डर वाल रेडियस। नोबल गैसेज के पास कौन सा रेडियस होता है बेसिकली वैन डर वाल रेडियस, वाइल अदर्स हैव कोवलेंट रेडियस, लेकिन बाकी जो गैसेज होती हैं वो कोवलेंट रेडियस के साथ एग्जिस्ट करती हैं। एज वैन डर वाल रेडियस आर लार्जर देन कोवलेंट रेडियस, हैंस नोबल गैसेज हैव लार्जर एटॉमिक साइजेस। क्या होता है जो नोबल गैसेज हैं उनके पास तो होते हैं वैन डर वाल रेडियस, लेकिन जो बाकी रेस्ट ऑफ द गैसेज हैं उनके पास कोवलेंट रेडियस भी एग्जिस्ट करते हैं। और हमें पता है कि वैन डर वाल रेडियस जो होते हैं वो लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू द कोवलेंट रेडियस, हैंस यू कैन से नोबल गैसेज हैव लार्जर एटॉमिक साइजेस। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है राइट रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विद द वाटर। फ्लोरीन और क्लोरीन की रिएक्शंस हमने लिखने हैं वाटर के साथ, वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। फ्लोरीन बीइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज कर जाता है वाटर टू O2 और O3, ऑक्सीजन और ओजोन में उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। कैसे देखिए जैसे ही फ्लोरीन रिएक्ट करा वाटर के साथ H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ, F नेगेटिव एज वेल एज O2 रिलीज हुआ। एक इनकी जो बेसिकली बैलेंसिंग में कंडीशंस में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जैसे ही बैलेंसिंग चेंज हो जाएगी रिएक्शंस की तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे ओजोन भी प्रोड्यूस हो रही है। फ्लोरीन रिएक्ट किया वाटर के साथ, H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ, सेम F नेगेटिव आयन भी रिलीज हुआ, लेकिन इस टाइम हमारे पास ओजोन भी रिलीज हुई। तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वाटर को वो ऑक्सीजन एज वेल एज ओजोन में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड, HCl एज वेल एज HOCl वो रिलीज करता है। जैसे ही क्लोरीन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं बाद में, इट फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl एज वेल एज हाइपोक्लोरस दैट इज HOCl। क्वेश्चन नंबर 8 वाई आर हैलोजेंस कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आप देख सकते हैं कि हैलोजेंस को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर हम क्यों लेते हैं। इसका जो मेन रीज़न है ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इनकी लो होती है,
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, एंड लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये 3 मेन रीजन आपको जरूर लिखने अपने एग्जाम में इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हैंस हैलोजेंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। आप देखिए जो हैलोजेंस की वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो हम लिखते हैं NH2NP7। डेट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की उनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिर वो नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन में चले जाएंगे, एंड हैंस दस गेट दे रिड्यूस, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं। सी एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसी एक्स कोई भी यहाँ पर हैलोजन है, जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो एक्स नेगेटिव में चल गया, मीन्स की नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। Thus, halogens act as strong oxidizing agents. Their oxidizing power, however, decreases from fluorine to iodine. जो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो डिक्रीज करती जाती है फ्लोरीन टू आयोडीन के आते आते। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आपके प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन एज वेल एज CBSE के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार देखने को मिलेगा। वाई इज डाई ऑक्सीजन ए गैस बट सल्फ़र इज सॉलिड। हम डाई ऑक्सीजन को तो एक गैस की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन सल्फ़र को एट द सेम टाइम सॉलिड की तरह ट्रीट करते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप में लाई करते हैं। इसका मेन रीज़न देखिए, ऑक्सीजन फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स। जो ऑक्सीजन है वो पी पाई बॉन्ड्स फॉर्म करता है, एज वेल एज ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मेन रीज़न आपको ध्यान में रखने, एक तो ये पी पाई बॉन्ड्स बनाता है, ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होता है, ये तो आपको पता ही है, एज वेल एज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के साथ। और जो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, दीज आर हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, एंड हैंस यू कैन से ऑक्सीजन इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के साथ अट्रैक्टेड हैं, सो यू कैन से ऑक्सीजन इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। एट द सेम टाइम अब सल्फ़र की बात की जाए तो आपको पता है सल्फ़र बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज, ऑक्सीजन का साइज तो स्मॉल है लेकिन सल्फ़र का साइज बिगर है, एंड लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई थी, लेकिन सल्फ़र के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास लो है। इट प्रीफर्स टू फॉर्म सल्फ़र सिंगल बॉन्ड बनाता है। फर्दर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर सल्फ़र सिंगल बॉन्ड देन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, सल्फ़र हैज़ मच ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन देन ऑक्सीजन। सल्फ़र के पास टेंडेंसी है किसकी? कैटिनेशन की, जो कि ऑक्सीजन के केस में नहीं थी। दस सल्फ़र बिकॉज ऑफ इट्स हायर टेंडेंसी फॉर द कैटिनेशन, कौन से पॉइंट? हायर टेंडेंसी फॉर द कैटिनेशन एंड लोअर टेंडेंसी फॉर द पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। लेकिन ऑक्सीजन तो पी पाई बॉन्ड्स फॉर्म करता था, बट सल्फ़र के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इट फॉर्म्स ऑक्टाटॉमिक एस 8 मोलिक्यूल्स हैविंग 8 मेंबर्ड पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर बना हुआ है, बेसिकली पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाता है ये रहा सल्फ़र का पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये इसीलिए फॉर्म करता है बिकॉज इसके पास हाइयर टेंडेंसी है कैटिनेशन की एंड लेस टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ये था इसका मेन रीज़न। इसको आप जरूर करके जाएंगे अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है वाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस। जो वाइट फॉस्फोरस है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन द रेड फॉस्फोरस। एंड सेकंड क्वेश्चन इज नोबल गैसेज आर मोस्टली इनर्ट। जो नोबल गैसेज हैं वो बेसिकली इनर्ट ही होती हैं, इसका रीज़न क्या है? आंसर नंबर 1 देखिए, दिस इज़ ड्यू टू पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ रेड फॉस्फोरस। इसका जो मेन रीज़न है डैट वाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस। जो रेड फॉस्फोरस है उसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, एंड एंगुलर स्ट्रेन इन P4 मोलिक्यूल ऑफ वाइट फॉस्फोरस वेयर एंगल इज ओनली 60 डिग्री। लेकिन जो P4 मोलिक्यूल जिसको आप वाइट फॉस्फोरस कहते हैं उसमें एंगल सिर्फ 60 डिग्री होता है, और जो एंगुलर स्ट्रेन है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रेड फॉस्फोरस के केस में ज़्यादा है। सो दैट्स वे वी से वाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस। सेकेंड है हमारे पास नोबल गैसेज आर मोस्टली इनर्ट। नोबल गैसेज आर मोस्टली इनर्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कौन से? एक तो कम्प्लीटली फिल्ड NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, मीन्स कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो कम्प्लीटली फिल्ड है इन देयर वैलेंस शेल, दैट वाई दे आर मोस्टली इनर्ट। सेकेंड रीजन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ नोबल गैसेज आर पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बेसिकली पॉजिटिव हैं, एंड दे हैव high ionization enthalpy, very high, very much high ionization enthalpy you can say, because it is very difficult to remove electron from
कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पहले ही फिल्ड है, उनको ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है और ना ही छोड़ने की ज़रूरत है। दैट्स वाई अगर आपको इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल से निकालना भी है तो यू रिक्वायर वेरी वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये थे आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा आप वीडियो को रिवाइंड करके स्टॉप करके आराम से देख के लिख सकते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू इन योर CBSE एग्जामिनेशन। मेरा यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये फ्री एजुकेशन कंटेंट है, जो क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट है, सभी बच्चों के पास पहुंचाया जा सके। इसमें आप मेरी हेल्प कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।